ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम करेंगे श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में हम लोग कर रहे हैं पहला कैंटो 9वां अध्याय और श्लोक संख्या 36। हमने सुना किस प्रकार से भीष्मदेव जो है अपनी देह को त्यागने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को खूब ज्ञान दे दिया है। अब भगवान के सामने खड़े हैं, अब वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। हमने सुना किस प्रकार से युद्ध में भी, इतने सीरियस माहौल में भी भीष्मदेव भगवान के रूप का दर्शन कर रहे थे, जिसमें कि पसीना था, जिसमें धूल लगी थी, जिसमें खून के छींटे थे, और वो बोल रहे हैं भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे। आगे वो इसको कंटिन्यू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक संख्या 36। व्यवहिता पृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन वधात विमुखस्य दोष बुद्धया कुमतिम अहरत आत्मविद्या य चरणरति परमस्य तस्य मेयस्तु। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित लग रहा था, तो भगवान ने उसके ज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भगवान का पूरा रूप ही बहुत सुंदर है। उनके एक एक अंग का हमें दर्शन करना चाहिए। हाँ, पैरों से हम दर्शन को स्टार्ट करते हैं। उनके पैर, निचले पैरों के हिस्सों में, जांघों में उनकी कमर का दर्शन करते हैं, उनके वक्ष स्थल का दर्शन करते हैं, उनकी गर्दन का, उनके चेहरे का, मुख कमल का, आँखों का, आईब्रोज का दर्शन करते हैं। लेकिन एक भक्त का अल्टीमेट फोकस रहता है भगवान के चरण कमलों पर, जो भीष्मदेव बता रहे हैं कि उनके चरण कमल जो है मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे, क्योंकि एक दास का स्थान होता है भगवान के चरणों में। साथ ही वो उस इंसिडेंट्स को बताते हैं, उस दृष्टांत को बताते हैं जब अर्जुन जो है कंफ्यूज हो गए थे युद्ध स्थल में, कुरुक्षेत्र में, कि क्या उन्हें ये युद्ध करना चाहिए, क्या उन्हें राज्य की इच्छा के लिए अपने ही परिवार के लोगों को मार देना चाहिए, क्या ये धर्म है। और ऐसे में भगवान उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको बताते हैं कि आप मेरी प्रसन्नता के लिए इस युद्ध को करो, क्योंकि ये युद्ध आप अपने राज्य हासिल करने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरी प्रसन्नता इसमें है, क्योंकि मैं धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ। जो आपके रिलेटिव्स दिख रहे हैं वो धर्म के विरोधक हैं, इसलिए उनका मरना निश्चित है। तो इस प्रकार से उन्होंने उसका अज्ञान को दूर किया। वो कह रहे हैं ऐसे कृष्ण मेरे लक्ष्य बने रहे, और उनमें से अपोजिट में वो भी खड़े थे। हाँ, इसलिए वो भगवान को फिर भी दोष नहीं दे रहे, ये बाण मेरे लगे। हाँ, वो ये नहीं कह रहे ये बाण मेरे को शिखंडी को आगे करके लगा दिया गया, देखिए। हाँ, वो ऐसा बोल सकते थे कि अर्जुन ने मुझे धोखे से मारा। वो जानते हैं असली धर्म क्या है। हाँ, निमित्त कोई भी बनता है, असली धर्म वो जानते हैं, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि भगवान ने जो अर्जुन को सिखाया था वही धर्म था। इसलिए कहते हैं जो भगवान बोलते हैं, जो भगवान करते हैं, वही धर्म है। तो इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं ऐसे भगवान। आज के डेट में हम लोग कई बार बड़े डिस्कशन डिबेट करते हैं, क्या ये सही किया कृष्ण ने, क्या वो अचानक से सूर्य को ढक दिया, कर्ण जो है नीचे बैठा था उसको मार दिया, इसको ये कर दिया। अरे जिसके साथ हुआ था एक्सीडेंट वो व्यक्ति खुद ही बता रहा है, वो व्यक्ति जो बाणों की बिस्तर पे लेटा हुआ है, वो व्यक्ति खुद ही बता रहा है कि ये धर्म के संस्थापक, साक्षात धर्म, सब कुछ यही है, इनके चरण कमल मुझे मिले। और हम लगे हैं डिबेट करने, क्योंकि हमें डिबेट करने की आदत है। हमें डिबेट करने की इतनी आदत है, क्या ये बीजेपी ने सही किया, क्या ये कांग्रेस ने सही किया, चलो डिबेट करें। डिबेट करें क्या कौन सा वायरस कब आ रहा है, डेल्टा प्लस आएगा या नहीं आएगा, थर्ड वेव आएगी, आइए डिबेट करें। हाँ, एक व्यक्ति थे, कुछ दिन पहले मैंने सुना कहीं पर, वो हमारे एक वरिष्ठ भक्त के पास गए, बोले प्रभु जी मुझे सपने में हर तरफ ना कोरोना नजर आ रहा है। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा, जब बातचीत करी तो कितनी वीडियो देख ली? तो उसने कहा प्रभु जी मेरे को लग रहा है मैंने 250 वीडियो देख ली होगी कोरोना की। तो उसने बोला कि भैया जब तुम्हें कृष्ण का चिंतन करना चाहिए था, तुमने कोरोना का चिंतन किया, तो अब सपने में कोरोना ही आएगा। तो कहने का मतलब ये था कि आजकल हमारे जो चिंतन के विषय हैं वो बदल गए हैं।
हमें जबरदस्ती डिबेट्स करनी होती है। यहाँ पर वो व्यक्ति जिसके ऊपर बीती है वो कह रहा है कि ये भगवान के चरण मेरे परम लक्ष्य हैं। आगे बोलते हैं, स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकर्तुम अवलप अवप्लुत रथस्थ धृतारथ चरण अभ्ययात चलदगु हरि इव हंतुम इभम गत उत्तरीय। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। एक और इंसिडेंट बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि अचानक से दुर्योधन ने भीष्म पितामह के ऊपर आरोप लगा दिए कि तुम जो है इनका फेवर कर रहे हो, तुम कभी युद्ध में नहीं हारे, इतने दिन बीत गए हैं, तुम इनको मार नहीं पा रहे हो, वास्तव में तुम इन्हें मारना ही नहीं चाहते हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली, यदि ऐसा है तो कल कोई भी पांडव नहीं बचेगा। उन्होंने 5 तीर बनाए, हाँ स्पेशल तीर बनाए, लेकिन किसी प्रकार से कृष्ण तो सबके हृदय में है, कृष्ण समझ गए। कृष्ण ने अर्जुन को भेजा, अर्जुन ने पुराना वादा भुनाया जो दुर्योधन ने अर्जुन को दिया था और उसके तहत वो पांचों बाणों को ले लिया। और जब भीष्म देव को पता लगा तो उन्हें समझ में आ गया कि ये कृष्ण की चाल थी। भीष्म देव ने प्रतिज्ञा की कि कल के दिन में अर्जुन नहीं रहेगा। अब मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा अनलेस एंड अनटिल कृष्ण स्वयं युद्ध में उतर आए। अगर वो उतर आए तो ठीक, नहीं तो अर्जुन नहीं बचेगा। अब कृष्ण तो युद्ध में उतर ही नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में अस्त्र को नहीं उठाऊंगा, मैं अटैक नहीं करूंगा। तो अगले दिन कहते हैं कि भीष्म देव ने इतनी भयानक युद्ध किया कि अर्जुन के प्राण समाप्त दिखेगी, अब अर्जुन नहीं बचेगा। तो भगवान ने क्या किया, भगवान तुरंत रथ से नीचे उतरे, हाँ उन्होंने रथ का पहिया उठाया और वो भागे भीष्म देव की तरफ उनको मारने के लिए। इस बीच उनका जो वस्त्र था वो गिर गया। जैसे इसमें लिखा, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, ऐसे वो भागे। और इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। उत्तरीय वस्त्र जो है आपका एक रिस्पेक्ट का एक द्योतक है, हाँ वो वस्त्र एकदम से गिर गया और भगवान ने उसकी परवाह नहीं करी और वो भागे भीष्मदेव के पास और भीष्मदेव हाथ जोड़ के खड़े हो गए और उस दिन का युद्ध वहीं समाप्त हो गया और अर्जुन बच गए। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उन्होंने मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए, मैं भगवान को देखना चाहता था, बहुत देर से देख रहा था, निहार रहा था, लेकिन रथ पे बैठे थे, अच्छा नहीं लग रहा था, मन कर रहा था भगवान की इच्छा होती है कई बार लड़ने की, जैसे हमने पहले भी सुना था। हाँ तो वो भगवान युद्ध करे, हाँ वो अपना आक्रामक रूप दिखाए, वो सुंदर रूप कैप्चर कर लें कैमरे में। हाँ देखो 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 भगवान उठे, कैप्चर, फोटो खींचते ना आजकल, कोई विशेष व्यक्ति कुछ कर रहा होता है तो हम तुरंत फोटो खींच लेते हैं। तो वो फोटो भीष्मदेव ने कैप्चर कर ली, श्रीमद् भागवत में आ गई और आज भक्तों की कृपा से वो फोटो हम सबको अवेलेबल है। भीष्मदेव, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं, यदि हम दिखाएं, यस, तो आइए इसका थोड़ा सा आनंद लें जरा इस दृश्य का। ये देखिए, ये जो सीन है ये भीष्मदेव के हृदय में कैप्चर हो गया था और आज भक्तों ने इसको पिक्चर्स में कैप्चर कर लिया और हम इस दृश्य को देख पा रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य कोई आप बताइए देख पाते? यदि ऐसा होता तो हम नहीं देख पाते ना, ऐसा भीष्मदेव ने नहीं किया होता तो एक महान, एक अद्भुत दृश्य जो आज हम देख पाते हैं। तो यही भक्तों की मानता है कि वो अपने भक्तों का भगवान से इतना निजी संबंध है कि भगवान उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने सारे वायदे भी तोड़ देते हैं। कृष्ण ने प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं लड़ूंगा, इसलिए हमारे वरिष्ठ भक्त भगवत गीता के एक श्लोक में अक्सर बोलते हैं कि कौन्तेया प्रतिजानहि नामे भक्त्या प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। हे कुंती पुत्र, ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो कई बार लोग प्रश्न उठता है, अरे भगवान खुद ही घोषणा करते थे, मैं ये घोषणा करता हूँ मेरे भक्त का नाश नहीं होता। बोले जाके तुम बोल दो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो कई बार लोग पूछते हैं ऐसा क्यों किया भगवान ने, जो घोषणा तो खुद करनी चाहिए थी, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो बोलते हैं कि मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं अपने वायदे को तोड़ सकता हूँ अपने किसी भक्त के लिए, लेकिन यदि किसी भक्त को प्रॉमिस कर दूंगा उसको तो नहीं तोड़ने दूंगा। हाँ इतने भक्त वत्सल है भगवान। तो वही घटना यहाँ पर
हमें याद दिला रहे हैं कौन? भीष्म पितामह, कि इन्होंने युद्ध में ऐसा किया, हाँ, और अपने वायदे को तोड़ दिया। इतने ये भक्त वत्सल है, ऐसे कृष्ण के चरण जो है मेरे परम ध्यान के आकर्षण का कारण बने, ऐसा भीष्म पितामह बोलते हैं। शित विशिक हता विशीर्ण दंश क्षतज परिप्लुत आततायिनः में प्रसभम अभिससार मतवद अर्थम सभवतु में भगवान गति मुकुंद। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता है, वो मेरे अंतिम गंतव्य हो। मोक्ष के दाता परमात्मा, हाँ, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, यहाँ पर भगवान को, कृष्ण को भीष्म पितामह बताते हैं कि मोक्ष के दाता भी यही हैं। ये साधारण वृष्णि वंश में घूमने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान है, मोक्ष के दाता है। यही मेरे अंतिम गंतव्य हो। देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली बता रहा है, अंतिम गंतव्य और कोई नहीं, यही कृष्ण जो यहाँ खड़े हुए हैं, यही कृष्ण मोक्ष के दाता हैं। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वो मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए, उनका कवच छितरा गया, उनके शरीर खून से सन गया था। ये चर्चा हम कई बार कर चुके हैं कि भगवान के शरीर में रक्त, मवाद, पित्त वगैरह नहीं होता है। ये तो हमारे शरीर में भी नहीं होता है, हमारा आध्यात्मिक शरीर में। ये तो हमारे भौतिक शरीर में ये सब कुछ है। भगवान का शरीर भौतिक नहीं है। भगवान ये सुंदर लीलाएं करते हैं, जैसे कि हम लोग भी जब कई बार कोई फिल्मों में एक्टिंग करते हैं तो है ना, टमाटर फोड़ के लगाते हैं, कोई कलर लगाते हैं, खून आ गया जी, खून। हाँ, कई बार कुछ जैसे गुब्बारा है, उसमें लाल रंग भरा है, किसी को मारा जाए ऐसे करके, हाँ, तो फट से खून निकल आता है यहाँ से। क्यों? वो गुब्बारा फूट जाता है, इससे प्रैक्टिस होती है, ड्रामे में लोग करते हैं, लाल रंग निकल आता है तो खून। तो ये सब क्या करता है? ये सब हमारे ड्रामे को एनहांस करता है। यदि ड्रामे में अच्छी अच्छी ड्रेस पहनी हो, अच्छे, हाँ, बड़े बड़े सीन बनाने के लिए कई चीज़ें लगाई जाती हैं, नकली चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे सीन एनहांस हो जाता है। आजकल लोग एनिमेशन करते हैं सीन को एनहांस करने के लिए। तो समझ लीजिए भगवान ये सारी चीज़ें इस सीन को बहुत बढ़िया करने के लिए ऐसा करते थे कि उनको लगता था कि उनके शरीर घाव से भर गया है, खून से सन गया है। युद्ध क्षेत्र में हमने सुना था, एक बार मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि रावण जो है एक बार नारद मुनि को बोलते हैं कि मुझे ये मंत्र की ताकत दो यार, तुम तो बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हो, मुझे मंत्र सिखाओ। तो कहते हैं ऐसे थोड़ी मंत्र सिखाओ, अपनी औकात देखिए, शुद्ध करो पहले अपने आप को। वो गुस्सा अपना निकालता है तलवार और उसके घुसा देता है नारद मुनि के, और घुसा के निकालता है। नारद मुनि खड़े हैं और हंस रहे हैं। तो समझ में आया था उसको, ये तो कोई दिव्य पुरुष है। नारद की ऐसी कहानियां हमें शास्त्रों में, नारद के शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, तो भगवान के शरीर में बाण कहां से डालेगा? लोग कहते हैं एक शिकारी था, उसने बाण मारा, भगवान के पैर पे लगा और भगवान मर गए। बताइए, एज इफ कि भगवान को ब्लड की कमी हो गई, ब्लड सारा निकल गया, ए पॉजिटिव ब्लड मिला नहीं, हाँ, टाइम पे ब्लड पहुंच नहीं पाया वहां पे ब्लड बैंक से, भगवान मर गए। बताइए, भगवान नहीं हो गए, कोई कहानी हो गई, ड्रामा हो गया। क्या बकवास! ऐसी बकवास पे लोग विश्वास करते हैं, शास्त्र को पढ़ते नहीं है। क्या लिखा है शास्त्र में? शास्त्र में बहुत क्लियर लिखा है, हाँ, उस व्यक्ति ने बाण जरूर मारा, उसके बाद में भगवान ने उस व्यक्ति को धाम में पहुंचा दिया। उसके बाद में उनका रथ सारथी बलराम धाम में चले गए, सबको भेज भाज के भगवान ने कहा ओके नाउ इट्स टाइम टू वाइंड अप, और फिर भगवान गए कि अब मेरा समय इस संसार में हो गया है, नाउ आई हैव टू गो। तो इस तरह से भगवान कुछ लीलाएं करते हैं कि किसी का श्राप पूरा हो गया, किसी की इच्छा पूरी हो गई और काम हो गया, सब खुश हो गए, चलो खुश हो गए, है ना। जैसे पिताजी कई बार बच्चे से लड़ते हैं, हाँ, हम बचपन में लड़ते थे, तो लड़ते 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 कुश्ती होती थी और पिताजी हार जाते थे और हम खुश, पिताजी को हरा दिया कुश्ती में, पिताजी को हरा दिया। अब पिताजी को तो आपके पिताजी भी नहीं हरा सकते, आप कैसे हराओगे? हाँ, पिताजी तो आपकी प्रसन्नता के लिए हार गए। उसी तरह भगवान बहुत सारे लोगों की इच्छाएं, श्राप, चलो मुझे श्राप दे रहे हो, द्रौपदी श्राप देती है, ओके एक्सेप्टेड, उसको ही एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, गांधारी सॉरी, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो इस कारण से चले गए। तो इसलिए भगवान का शरीर, भगवान पूरे ही दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, सच्चिदानंद हैं, आनंद के सागर हैं, उनको कोई दुख कभी नहीं पहुंचा सकता। तो ऐसा लगता है यहाँ पर कि वो श्री कृष्ण मोक्ष के दाता है, मेरे अंतिम गंतव्य, बोल रहे हैं मेरे अंतिम गंतव्य वो हो, लेकिन मैंने उनको बाण से
उनके घाव कर दिए, उनको खून निकाल दिया, लेकिन वो मेरा अंतिम गंतव्य हो। इसी श्लोक से ही क्लियर हो जाता है कि भीष्म पितामह इज वेरी मच क्लियर कि जो घाव हैं ये वास्तव में घाव नहीं है। अब ऐसा हो तो मैंने ना इनके घाव कर दिया है, 18 दिन के बाद पता नहीं है बचेंगे नहीं बचेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं ये मेरे अंतिम गंतव्य हो। अरे आप तो मर रहे हो सकता है ये भी मर जाए थोड़े दिनों में, घाव तो आपने कर ही दिए, क्या पता सेप्टिक हो जाए, घाव कोई भरे ही ना जो आपने दे दिया उनके शरीर में, तो अंतिम गंतव्य कैसे होगा भैया। वो जानते थे कि इनका शरीर दिव्य है, ये घाव खाली इस ड्रामे को एनहांस करने के लिए किए जा रहा है। इस प्रकार से बता रहे हैं कि उनका शरीर खून से सना हुआ था। विजय रथ कुटुंबे आत तोत्रे धृतहया रश्मनि तत्क्रिया ईक्षणीये भगवती रति अस्तु मे मुमूर्षो यम इह निरीक्षय हतागता स्वरूपम। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मृत्यु के समय पर मेरा आकर्षण क्या हो? मृत्यु के समय पर मेरा आकर्षण हो भगवान श्री कृष्ण। कैसे हो पाएगा ये पॉसिबल जब पूरे जीवन में हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, मृत्यु के समय बच्चा ही आएगा। श्रीमद् भागवत में हम सुनते हैं भरत महाराज बोलते हैं हाय मेरा हिरण, हाय मेरा हिरण। कई लोग बोलते हैं हाय मेरा पपी, हाय मेरा पपी। हाँ, वो पपी जो है कई बार मर जाता है तो लोग एक हफ्ते का व्रत रख लेते हैं, घर में मातम है, शोक सम्मेलन किया जा रहा है। सोचिए जरा, एक शोक सम्मेलन हो, सामने कुत्ते की फोटो लगी हो। ऐसी एक पिक्चर थी तेरी मेहरबानियाँ जिसमें कुत्ते की मौत को पे शोक सम्मेलन बुलाया गया, सामने फोटो लगाई गई, कुत्ता मर गया है। तो ऐसा भाव होगा तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान है उनके प्रति मेरा परम आकर्षण हो जब मेरा मृत्यु का समय आए। कैसे पॉसिबल है? जब कुत्ते पे आकर्षण किया, बिल्ली पे आकर्षण किया, बच्चे पे आकर्षण किया, पति पे आकर्षण किया, किसी गर्लफ्रेंड पे आकर्षण किया, तो वैसा ही गंतव्य प्राप्त होगा। इसलिए यदि मृत्यु के समय ऐसा आकर्षण पैदा हो, इसलिए जीवन पर्यंत आकर्षण को बदलना पड़ेगा। ध्यान रखिए, कई लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। जब बूढ़ा व्यक्ति हो जाएगा तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कितना आकर्षण पैदा कर चुका होगा, कैसे उसके अंदर कृष्ण के प्रति आकर्षण आएगा? इम्पॉसिबल, जब तक कि वो बचपन से ही आकर्षण पैदा नहीं करेगा। क्योंकि संसार में इतनी आकर्षित करने वाली वस्तुएं हैं, इतनी मोहित करने वाली वस्तुएं हैं कि हम भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए प्रारंभ से ही आकर्षण पैदा करना पड़ेगा। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि मृत्यु के समय पर मेरा परम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण को। कई बार हमने इस बात को डिस्कस किया कि हम नहीं जानते कि मृत्यु के समय क्या हमारा पोजीशन होगी, हम क्या एक्सीडेंट में अचानक से मर जाएंगे या जल जाएंगे या क्या होगा, नोबडी नोज, कि हम याद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तब भगवान, हमने आपको बताया गरुड़ उसमें से, पुराण में से, कि उसमें भगवान प्रॉमिस करते हैं कि यदि मेरा भक्त किसी कारण से मुझे याद नहीं कर पाता है तो मैं उसको याद करता हूँ। भीष्म पितामह ने कृष्ण को नहीं बुलाया था कुरुक्षेत्र में, भगवान ने ऐसी सिचुएशन पैदा करी कि युधिष्ठिर के डाउट कृष्ण भी क्लियर नहीं कर पाए। क्या ये पॉसिबल है कि कृष्ण किसी के डाउट क्लियर करें और क्लियर ना हो? लेकिन कृष्ण ने परमात्मा बन के उनके हृदय में बोला, सुनना नहीं है, कृष्ण की बात नहीं सुननी है। क्यों? क्योंकि भीष्म देव नहीं इनको प्रवचन देंगे। भीष्म देव प्रवचन देंगे तो वहाँ पे सब कुछ जाएंगे, कृष्ण भी जाएंगे, सारे लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, तो मेरे भक्त की ग्लोरियस मृत्यु होगी। एक व्यक्ति जो बाणों की शैया में लेटा हुआ है वो किसी को फोन करके बुला सकता है, कृष्ण आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो, आई एम जस्ट लीविंग, कैन यू कम इन माई लास्ट 5 मिनट्स। फोन तो नहीं है ना उनके पास, कुरुक्षेत्र में बाणों पे लेटे हुए हैं, कैसे बुलाएंगे किसी को? लेकिन भीष्मदेव के सामने कृष्ण स्वयं उपस्थित हुए, हाँ, सारे पांडवों के साथ। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्त के लिए उपस्थित हो जाते हैं। हम क्या जानते हैं कि एक्सीडेंट में कोई मर रहा है, मरते 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 भगवान उसको दिखे और वो मर गया? नोबडी नोज क्यों कैसे मरा। इसलिए कोई मृत्यु भक्त की गंदी मृत्यु नहीं है कि ये भक्त बड़ा अच्छा कीर्तन में मरा, ये भक्त एक्सीडेंट में मर गया। नहीं, हम नहीं जानते कि किसके ध्यान में भगवान अंत समय में आए। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं अपना ध्यान अर्जुन के सारथी पर एकाग्र करता हूँ, जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे थे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अति सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। हरि बोल। जो भी लोग युद्ध में थे, जो अर्जुन परेशान था, इतने लोग मारे जाएंगे कृष्ण क्या होगा, युधिष्ठिर भी परेशान था
कि मैंने इतने लोगों की मृत्यु का कारण बन गया। यहाँ पर भीष्म पितामह आंसर दे रहे हैं दोनों को कि कोई कारण नहीं बने, आप लोग तो मोक्ष के कारण बन गए। जितने भी लोगों ने भगवान के दर्शन किए वहां पर, हाँ, अंतिम समय पर मरते हुए, तो उन्होंने अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। इसलिए डेथ जो है, आप ये नहीं कह सकते कि डेथ एक बहुत बड़ा मिजरी है, एक बहुत बड़ा पेन हो गया, अरे भक्त मर गया। भक्त नहीं मरा, भक्त कभी मरते नहीं। उन्होंने तो दिव्य धाम को प्राप्त किया, स्वरूप को प्राप्त किया। इसलिए हम वैष्णवों का तिरोभाव, डिसअपीयरेंस डे या संसार से छोड़ने का दिन भी उत्सव की तरह मनाते हैं। ठीक है, इसको यही समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।